नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीमा चित्रा। स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। तो फिलहाल यहां पर हमारे भाई, हमारे साथी SCRT लखनऊ में धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका दर्द क्या है और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और हमारे रजत भाई यहां पर मौजूद हैं। हालांकि आप जानते हैं ये युवा नेता हमारे सभी साथियों के साथ हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। तो रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए यहाँ पर हमारे जो साथी मौजूद हैं, इनकी क्या मांगे हैं सरकार से? इन सब की मांगे और हमारी मांगे यही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। और आज हम सब सूबे में इस लड़ाई को 5 वर्षों से ज़्यादा के समय से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई एकदम स्वाभाविक है कि एकदम सच्चाई की लड़ाई है। और ये एकदम आधिकारिक लड़ाई इसलिए है क्योंकि बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। और यहाँ तक कि जब 2022 के चुनाव में हम सब ने उस समय के तत्कालीन मुख्य शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी से हमने आश्वासन और लिखित आदेश लिया था कि 17,000 नई भर्ती पर विज्ञापन जारी होगा। आज उनको क्या कहते हैं, वो चुनाव हार गए। उसकी जगह पे नए माननीय शिक्षा मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी, और उनके द्वारा अभी बेसिक विभाग में और बेसिक विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्य नहीं किया गया है। जब भी उनसे इस संबंध में बातचीत किया जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अनुपात और समानुपात बराबर है। नहीं, ऐसा उनके द्वारा जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें भी इसका जिक्र है संभवतः कि भर्ती हर साल दी जाएगी और हर वर्ष लगभग 10,000 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। सही है। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश के लिए इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हुआ, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्माण 2019 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। आज 2024 चल रहा है और अभी तक उस पर ना इनका कोई कार्य हुआ है, ना हमें उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 2024 में बन सकता है। अभी एक बजट पेश हुआ है, उस बजट में शिक्षा के लिए चीज़ें अमाउंट जो है वो कम की गई हैं। तो इस सरकार का मोटिव क्या है? ऐसा क्यों ये कर रही है कि मतलब एजुकेशन के लिए थोड़ा सा जो इनका ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए। अभी बिहार में आप देख पा रहे हैं कि बिहार में बाहर आ चुकी है शिक्षकों की। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जो BTC तो हर साल हो रही है, DLED हर साल हो रहा है, तो आखिर शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, ये वजह तो हम भी आज 5 वर्षों से ज़्यादा समय से मांग रहे हैं और इस लड़ाई को हम 5 वर्षों से ज़्यादा से लड़ रहे हैं। हमारा भी यही सवाल है कि जब बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त है तो उत्तर प्रदेश सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन जारी करना चाहिए था। आपने देखा होगा उसी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार है, जो वहाँ के आला अधिकारी के पाठक जी लगातार नए भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इस समय बिहार में रोजगार मेला चल रहा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी बेरोजगार हैं पूरे बिहार में आवेदन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके नौकरी भी ले रहे हैं। लेकिन वापसी उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ये दावा पेश करते हैं, वो अपने ही राज्य में बेरोजगारों को अभी तक रोजगार मुद्दे पर कोई सटीक रणनीति और सटीक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ठोस बेरोजगारी मुद्दों को लेकर वो कार्य करते तो बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते। आपको देखना चाहिए कि आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के इको गार्डन में छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आज हम सब भी लाखों की तादाद में हम सब DLED BTC प्रशिक्षित हैं और बहुत सारे लोग अपने यूनियन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यूथ है उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, रोजगार पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। केवल ये टेट पेट के नाम पर के युवाओं को उलझा रखे हैं कि आपको हर साल टेट देना है, हर साल पेट देना है। जब रोजगार की बात आती है तो उस पर कोई कार्य नहीं करता विभाग। रजत जी, आपने जितना भी नेतृत्व किया है सफल रहा है, तो इस बार आपकी क्या रणनीति है और आप फाइनली किस हद तक जाना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, हम तो हमेशा एक कुशल रणनीति को लेकर के जमीन पर उतरते हैं। आज भी इसी तैयारी के साथ आए हैं लखनऊ में कि ये धरना अनवरत चलेगा। प्रशासन अपना कार्य करेगा, DLED प्रशिक्षित अपना कार्य करेंगे, क्योंकि हम सब 5 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार को सुनना चाहिए। ये जो आला अधिकारी शिक्षा निदेशालय है, ये हमारी बात क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं? क्या सरकार इनको हमारी बात पहुंचाने के लिए नहीं रखा है? यही आला अधिकारी महानिदेशक माननीय विजय किरण आनंद जी थे। उन्होंने आज तक हमारी बात माननीय योगी जी तक अगर पहुंचाई होती तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हल हो गया होता। वही पड़ोसी राज्य के शिक्षा विभाग के जो है अधिकारी है के पाठक जी, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके रिक्त पदों पर डाटा जारी करके विज्ञापन जारी करके वहां के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम सब 5 वर्षों से केवल लाठी डंडा FIR खा रहे हैं और ये हमारी मांगों को नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो हम सब जो आएगा, हम ही चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर खुले मंच में हर रणनीति को साझा किया जाए। लेकिन हम सब यहाँ पर आए हैं तो कुछ सोच कर आए हैं कि हमको हर हाल में विज्ञापन जारी करवा कर ही लखनऊ से जाना है इलाहाबाद। बिल्कुल। बिहार में एक भर्ती पूरी नहीं हो रही, दूसरे का विज्ञापन जारी होने की बात। अभी
02 चल रहा है, 03 की आ चुकी है बात की वैकेंसी आने वाली है। इस चीज़ को यहाँ के गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए। और दरअसल अगर हम बात करें, एक सर्वे अगर आप देखें तो गाँव में हर दूसरा घर बीटीसी बीएड मिल जाएगा। वहां पर भर्ती के नाम पर 0.1 0.2 चल रहा है, यहाँ पर सरकार के नाम पर बस 0.2 चल रहा है, 2.0 चल रहा है। यहाँ पर केवल सरकार दोहरा रही है अपने आप को, लेकिन रोजगार मुद्दा थोड़ी जोर दोहरा रही है। वहाँ पे तो एक बहुत अच्छा एक बयान जारी हुआ था वहाँ के तेजस्वी यादव जी का कि चट नौकरी पट बिया वाला मामला। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए, वहाँ की सरकार सीखना चाहिए कि वहाँ युवाओं को इस तरह के प्रोत्साहन मिल रहा है, इस तरह के वहाँ की सरकार काम कर रही है। तो हम सब भी एक उम्मीद करते हैं कि वहाँ की राज्य सरकार इतना अच्छा काम करके पूरे भारत के यूथ को जोड़ने का काम कर रही है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कम लाखों बार यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हम सब आस्था राम मंदिर में हैं, हम तो जन्मजात हिंदू हैं, हम जन्मजात इस पे काम करेंगे, मरते दम तक राम राम का जाप करना है। लेकिन राम काज के लिए, राम नाम के लिए, मंदिर के लिए, फूल के लिए, अगरबत्ती के लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए रोजगार की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी की इस पीड़ा को सुनना चाहिए। तो यहाँ के जो युवा हैं उनकी बस एक ही मांग है जो कि बिल्कुल वाजिब है, रोजगार चाहिए। पिछले 5 सालों से भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी भाई अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है तो आप आके रजत भाई की टीम में शामिल हों, सपोर्ट करें और अपनी मांगों को उम्दा करें। तो चलिए आज की बिल्कुल क्या भाई, माननीय युवा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री है हमारे, उनसे हम ये मांग करते हैं कि वो हमारी समस्याएं, जितने भी युवा हैं उनकी समस्याएं सुने, धरना स्थल पर आएँ और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। माननीय योगी जी से भी हमारी मांग है कि हम युवाओं का दर्द समझें। 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 5 साल होने वाले हैं। आप या तो हमको बता दीजिए कि भाई कब शिक्षक भर्ती आएगी तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, या तो नहीं आएगी तो भी बता दीजिए, हम लोग घर में बैठे। और मेरा संदेश सारे मेरे साथियों से है जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं, जो टेट सीटेट पास करके अपने घरों में कोचिंग संस्थान में बैठे हुए हैं, घरों से आप निकलिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अपनी मांग रखिए, लखनऊ आइए। मैं डीएलएड 21 बैच का प्रशिक्षु हूँ चित्रकूट से। हम सुबह आए हैं गाड़ी से, हमारे जितने साथी हैं अलग अलग जिला से आए हैं। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच सुन रहा, 20 वाला, 21 बैच के हम प्रशिक्षु हैं। हम सब यहाँ एक ही मांग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी युवा हैं, उनको भी हमारा दर्द समझना चाहिए और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर लाखों करोड़, जो 10 से 12 लाख संख्या है डीएलएड धारियों का, उनका आप दुख और दर्द दूर करिए। आपसे उम्मीद है कि आप ही करेंगे और हमने इसी उम्मीद के साथ आपको वोट भी दिया था। हमने पहली बार वोट दिया था आपको जब हम 18 साल की उम्र पूरी किए, तब हमने आपको वोट दिया था। इसीलिए वोट दिया था कि आप नया रोजगार देंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हमारा घर बसेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी गरीब घर का एक लड़का नौकरी पाता है तो उसका पूरा परिवार समृद्ध हो जाता है और वो नई दिशा में चल देता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए और हम लाखों युवाओं का दर्द दूर करिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राहुल यादव है। हम लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं। 2022 में 2 जून की रोटी के तहत आप देख लीजिए, हम लोगों ने संगम तट से मुंडन अभियान तक चलाया है और विधानसभा चुनाव के पहले 1 दिन पहले तक हम लोगों ने सरकार तक अपनी मांगें रखी, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। विगत 5 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 18 के बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं जारी की है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने एक काउंटर लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, जब उसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट गया था 51,112 का। सरकार उस पर भी मौन है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्त पद है, 2 लाख के ऊपर हैं। लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में हम सब की मांगें सुनी जाए और हम लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे, जिससे हम युवाओं का दर्द दूर हो सके। क्योंकि फरवरी मंथ के बाद आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव में हम लोगों को नई शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने चुनाव के हिसाब से हम लोगों को भर्ती देंगे। हम यही चाहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती दें, जिससे हम युवाओं का जो 5 वर्षों से जीवन गर्त में जा रहा है वो बेहतर हो सके। क्योंकि हम लोग उन नौनिहालों को पढ़ाते हैं जो गरीब कुनबे से आते हैं, क्योंकि बड़े घरों के बच्चे प्राथमिक में या सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। सर, हम यही चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और
नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं संदीप सिंह जी से, जो छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात सिर्फ समझाते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात तो आप कागजों में बड़ा अच्छा दिखा देंगे, लेकिन आप प्राथमिक स्कूल में जाके देखिए कि वहाँ शिक्षकों का क्या हाल है और बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कैसे बेहतर शिक्षा मिलेगी प्रदेश के बच्चों को। यही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि एक बड़ी भर्ती जारी हो जिससे हम युवाओं का दर्द दूर हो। क्या नाम भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह। हम कहाँ से आए हैं? जिला चित्रकूट, डाइट श्रीरामपुर जिला चित्रकूट। आप कहाँ से हैं भैया? सत्यम श्रीवास्तव चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट से। जी। आपका क्या नाम भैया? अमित कुमार, मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप मऊ से आए हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? उदयराज सिंह, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर से। आप भैया? अमर बहादुर, डाट सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से। तो भाई देख पा रहे हैं ये जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, दोस्त बंधु सब प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? रवि राठौर, 2018 बैच है, जालौन रही से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम मैडम आपका? नूतन श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। तो भाई ये युवा जो है, आज थोड़ा सा मौसम खराब था जिसकी वजह से काफ़ी युवा अभी गाड़ी में ही है। शाम तक यहाँ पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, और अगर आप लोग भी हैं डीएलएड और बीटीसी छात्र जो भी हैं, तो आप आके यहाँ पर रजत भाई की टीम में सपोर्ट करें। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे, यहाँ पर आएंगे। और आपसे बस यही गुजारिश है कि भाई रजत जी जो है इतना गाइड करते हैं, इतनी संघर्ष दिखाते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी दायित्व है कि अपने घरों से निकलें और आके इस टीम में सपोर्ट करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको साथ आना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। और इस निकम्मे बेसिक विभाग के आला अधिकारियों को जगाना होगा कि आपको बेसिक विभाग ने सरकार रखा है, आपको वेतन दे रही है, आपको समय से पैसा मिल रहा है, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपके पास जब रिक्त पद खाली है तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ज्यादा आप सबको भाषण न दूं, ज्यादा चीजों को न बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये अनवरत धरना चलेगा। अपनी ताकत को बचा के रखना होगा, इस बेसिक विभाग तक बात पहुंचाना होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ संघर्षशील साथी उपस्थित हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जो लोग हैं और जो लोग नहीं आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि कम से कम वो घरों पे बैठ कर लाइव देख रहे हैं। अरे भैया, आपके घर बैठने का ही नतीजा है कि प्रदेश सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है। एक बार मैंने बताया था कि 2019 में भी सरकार भर्ती नहीं देगी, तो नहीं मिला। 2022 में कुछ सोचते थे कि चुनाव को देखते हुए सरकार भर्ती देगी, नहीं मिला। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2024 में भी अगर आप नहीं जागे, आप नहीं बोले, आप नहीं लड़े, तो आपको सरकार नौकरी नहीं देगी। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो सभी एक एक लोग अपनी बातों को रखेंगे और धरने का संचालन करेंगे। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग धरने में शामिल होंगे, बहुत लोग एकजुट होंगे। अगर धरने का क्रम इसी तरीके चलता रहेगा, मुझे अनुमान है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, ये संख्याएं धीरे धीरे बढ़ने वाली है। मौसम ने भी, कहते नहीं, इतिहास रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज की धरती हो या लखनऊ की धरती हो, हमेशा बेसिक विभाग में जब भी धरना करने आए हैं और बारिश हुई है तो धरना सफल हुआ है। और आज फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बारिश का समय है, और जब जब धरना दिया गया है, अनवरत धरना हुआ है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, हाल ही में 2 अक्टूबर को प्रयागराज में धरना रखा गया, बारिश हो गई। 2022 में वहाँ धरना रखा गया, बारिश हो गई, लेकिन संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि बारिश हो रही थी। छात्र विधानसभा के सामने अपने डट करके संघर्ष करते हुए वहाँ खड़े थे। तो मैं चाहता हूँ उसी कड़ी में एक एक लोग धरने का संचालन करें, जिससे संख्याएं बढ़ती रहे। आवाज आप सोचिए कि मैं इतना चिल्लाने के बाद 4 दिन 5 दिन से एक टाइम खाने के बाद ये आवाज बुलंद है, तो आप सब दाल चावल खा कर सोने आ गए हो। कम से कम इतनी संख्या में चिल्ला तो सकते हो। अगर शर्म आ रही है क्या मतलब है? बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको बहिर्मुखी होना पड़ेगा। अरे आप बच्चों तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? आपको सरकार माइक थोड़ी देगी कि 30 बच्चे 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप स्लो स्लो बोले। अरे आप सब संघर्षशील हैं, 4 सेमेस्टर पढ़ कर आए हैं, बच्चों को जीवन भर पढ़ाना है।
आवाज बुलंद होनी चाहिए, कम से कम वहां तक आवाज जाना चाहिए। वही कमरा है, 20 तल्ले पे कमरा है, हम जिसका साथ बैठी है, और वहां तक तो आवाज जाना ही चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। बेसिक विभाग होश में आओ,